गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने अपना ग्रुप नंबर 16 फिनिश किया था, दैट इज चार्कोजन हेलो मींस ऑक्सीजन फैमिली। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर तो आपको सभी को याद ही होंगे। क्या आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की? फिर, कल, बाहर, आई, आत्मा या अंटी। ठीक है, आत्मा अगर रखोगे बेटर तो एटी इजीली याद रहेगा। ये पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, और अगर हम इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो क्या होगी? NS2NP, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस शेल सॉरी NP5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ग्रुप नंबर 17 में? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर अब हम इनकी स्टेट की बात करें कि क्लोरीन कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका जो फ्लोरीन और फ्लोरीन है ये तो क्या आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। और आयोडीन क्या होता है आपका? सॉलिड। एस्टेटाइन तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इनके साथ इसकी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये गैसियस, वैसे अगर देखा जाए तो क्या है? सॉलिड ही है, लेकिन ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, देखो ऊपर के एलिमेंट गैसियस स्टेट में, फिर किसमें मूव कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट में, फिर किसमें मूव कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। इट मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तभी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? पास पास आ रहे, तो गैसियस स्टेट से वो कहां मूव कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। तो आप बोल सकते हैं ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, तभी वो ये वाली स्टेट में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें इनके कलर की। इट मींस कि फ्लोरीन का कलर क्या है, ब्रोमीन का क्या है, क्या तो ये वाली चीज क्या आएगी? आपका फ्लोरीन होता है येलो कलर का और क्लोरीन होता है आपका येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। ठीक है, और अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और आयोडीन आपका होता है वॉयलेट कलर का। तो ये तो थे कलर के बारे में इनके। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज, कि आप जब ऊपर से नीचे मूव करते हो, ठीक है, मींस टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अब ये सारी चीजें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीजें प्रीवियस वाले ग्रुप्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों करता है? बिकॉज जब आ रहे हैं ऊपर से नीचे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही है? इंक्रीज करेगा। आप क्या बोलोगे? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। और साइज इंक्रीज होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और वही हम बात करें ऊपर से नीचे, ये ट्रेंड तो किसका लिखा है मैंने? साइज का। ये जो ट्रेंड लिख रही हूँ ये किसका है? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ रहा है। ठीक है, मींस ऊपर से नीचे आप आइए, छोटा था, फिर ये और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, ठीक है, और बड़ा हो गया। तो आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो गया? वीक हो गया। अब न्यूक्लियस से वीक हो गया तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली हल्की सी एनर्जी से क्या कर जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जब आप मूव करोगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या बोल सकते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। कब? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। और अगर हम यहीं पे बात करें किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स जो अपनी तरफ खींचे।
अब कौन खींचेगा? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है? छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स में। तो छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इट मींस अब देखो छोटा साइज का ऊपर है, नीचे क्या है? बड़ा। तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, टॉप टू बॉटम, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो फ्लोरीन है पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? फ्लोरीन है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछे जिसका साइज सबसे बड़ा, तो देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में ग्रुप नंबर फर्स्ट में नीचे क्या है? सीजियम। तो सीजियम क्या है? मोस्ट मेटालिक है, या फिर आप बोल सकते इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात करूं, इनकी ईएन वैल्यू, तो फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.6। आप देखिए ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप पहले कुछ इन प्रॉपर्टीज को नोट करो, फिर आगे की प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। बच्चों आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब टॉप टू बॉटम कर रहे हैं तो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अब मींस देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो बताओ उसका कौन सा करेक्टर है? नॉन मेटालिक करेक्टर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इट मींस आपका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। और नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इट मींस कौन सा करेक्टर इंक्रीज कर रहा है? मेटालिक करेक्टर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपका जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ईएन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और आप क्या बोल सकते हो? ऊपर से नीचे मेटालिक करेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं आपको डिफरेंस बता रही दोनों में पहले, और इधर मैं लिख रही हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट attract shared pair of इलेक्ट्रॉन। सपोज करो ए और बी ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो बी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बी की ज्यादा है, मींस सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर में ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर दे? बी की तरफ मूव कर दे। मैंने गेन का नहीं बोला है, मूव का बोला है। तो इट मींस इसमें स्लाइटली क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसमें स्लाइटली क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इट मींस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। वहीं पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ये एक्स है, ये कोई गैसियस स्टेट में है, ये एलिमेंट क्या कर रहे? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे। ठीक है, और क्या बना दे? एनायन बना दे। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी। देखो इसमें सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कर रहा है? कंप्लीट गेन कर रहा है। तो ये क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जनरली तो ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट देखो पॉजिटिव का मतलब आप इलेक्ट्रॉन भी गेन करा रहे हो और साथ में एनर्जी भी सप्लाई कर रहे हो। भाई तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन भी गेन करो और सप्लाई भी करो, ऐसी कौन सी चीज होगी? ये पॉजिटिव जनरली किसके लिए होती है? नोबल मेटल्स के लिए। ठीक है, मीन्स आपकी 18th ग्रुप के लिए वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, उनको गेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम जबरदस्ती उनको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करो, तो उसके लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। और बाकी सब के लिए देखें तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिव होती है, कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो हैलोजेंस की है,
हैलोजेंस की हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो चाहेंगे कि मेरे को जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिले और मैं कहां पहुंच जाऊं, अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो जनरली एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसका जितना छोटा साइज वो क्या चाहेगा, मेरे पास और इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना चाहिए, कौन गेन करेगा, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। तो देखो ना ऊपर से नीचे आ रहे हैं जब, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, तो अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, गेन करने की टेंडेंसी उतनी होगी नहीं। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की, एंड देन क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। आप बोल सकते हो क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऐसे कम हो रही है। लेकिन हमने देखा जो एक्चुअल ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये सब आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। कैसे, क्यों, रीजन क्या है वो देखिए। देखो जो फ्लोरीन है वो कौन से पीरियड का है, आपका सेकंड पीरियड का है। ठीक है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का F9, इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 7, इसके पास 2 शेल हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 7 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, वहीं पे क्लोरीन की बात करें तो ये थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, 3 शेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, साइज डिफरेंस नजर आ रहा है, ये छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड हो रहा है, कहाँ ऐड होगा, आउटर मोस्ट शेल में। अब देखो इसका साइज क्या हो गया है, स्मॉल हो गया, छोटे साइज का है, और आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐड हो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा, इसके पास आने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पास है, सेकंड शेल है, साइज छोटा, तो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इट फील्स मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन, और मोर रिपल्शन की वजह से इसकी क्या हो जाती है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो क्या बना है, एक्स नेगेटिव बना है। वहीं पे क्लोरीन का साइज क्या इतना सफिशिएंट है, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है, 2p, और यहाँ पे कौन सी है, 3p, 3p का साइज बड़ा होता है, तो इतना स्पेस है इसके पास कि इलेक्ट्रॉन क्या रिपल्शन फील नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। इस क्वेश्चन को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए ग्रेटर है, क्लोरीन के लिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन। एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको याद रखना है। फ्लोरीन की क्या ज्यादा होती है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, और क्लोरीन की क्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस किन्हीं दो के बीच में बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, किसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, किसमें कम करनी पड़ेगी। अब देखो आपको पता है ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मींस बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखो आपको अगर मैं कोई लंबे स्टिक दूं तो आप इजीली तोड़ सकते हो, या इस चौक को ही लो, मैं तोड़ने लगूं, जब ये बड़ा है इजीली तोड़ लो, लेकिन जब इतना सा पीस हो जाएगा तो तोड़ना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इट मींस जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो देखो आपको पता है ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आपको पता इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर,
आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर, आपने क्या सोचा भाई, आपको पता है ऊपर से नीचे आते तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो इसको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, तोड़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए, एफ की होनी चाहिए, साइज छोटा है, एक्सपेक्टेड बता रहे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। फिर किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, आयोडीन की, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में दो क्लोरीन आपस में कितने लोन पेयर है इसके पास, 3 लोन पेयर इधर और 3 लोन पेयर इधर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था लेकिन 3 लोन पेयर पास में है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाता है, मींस ये एक दूसरे से बॉन्डेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हुई, जो एक्चुअल ऑर्डर है। देखो मैं आपको कंपैरिजन करा रही थी, हम सोचते क्या है और होता क्या है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की। लेकिन क्लोरीन की इतनी कम भी नहीं होती कि वो आयोडीन से पीछे पहुंच जाए, तो फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, और फिर कौन आएगा, आयोडीन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नोट डाउन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मींस आपने अभी देखा कि हैलोजन सपोज को कोई भी मैं एक्स मान रही हूं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्स है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एक्स नेगेटिव में, मींस देखो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये किसमें चला गया, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन रिएक्शन दिया तो मींस ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऑल हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन में जाएगा तो क्या होगा, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखो बात करते हैं कि कौन किसको कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो क्लोरीन का एग्जांपल देखो, ये देखो आपकी सीक्वेंस यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं फ्लोरीन देखूं F2 है और मैंने यहाँ कोई X नेगेटिव लिया तो फ्लोरीन की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या बनाएगा, ये F नेगेटिव हो गया, H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या एक्सप्लेन कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और यहाँ पे ये X क्या है, हैलोजन। अब फ्लोरीन रिएक्ट कर रही, फ्लोरीन तो नहीं सकते, क्या होगा, क्या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन हैलाइड आयन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो लोअर एटॉमिक नंबर है वो हैलोजन अपने बाकी से हायर हैलाइड आयन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज, मींस जो अगर F2 है ये हैलाइड आयन क्या तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या I नेगेटिव हो सकती है, ये इसको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो ऑक्सीडाइज कर रहा है, -1 से इसको कहां पहुंचा दिया, 0 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही क्लोरीन किसको कर सकता है, ये अपने से लोअर वाले को नहीं कर सकता, अपने हायर हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इट मीन देखो F2 किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव को। क्लोरीन की बात करूं तो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो Br नेगेटिव और I नेगेटिव को। और ब्रोमीन की बात करूं, Br2 की बात करूं, वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, I नेगेटिव को, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, नोट डाउन। वहीं पर हम ऑक्सीडेशन को एक तरीके से एक्सप्लेन और कर सकते हैं, देखो अभी तो हमने इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, दूसरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम हैलोजन को रिएक्ट कराएं वाटर के साथ, ठीक है। तो आप देख रहे फ्लोरीन को जब रिएक्ट करा देती है क्या बनाता है, HF, और क्या लिबरेट करता है, ऑक्सीजन, और ये कोई और गेन ऑफ ऑक्सीजन करे तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वही अगर क्लोरीन की बात करें तो वो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते, एक्चुअल में क्या बना लेते हैं, ऑक्सी एसिड बना लेते हैं। ये क्या है, ऑक्सी एसिड है, ये H+ रिलीज होगा ऑक्सीजन के साथ वाला, ठीक है। ये अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन।
लेकिन जो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी एसिड की फॉर्मेशन नहीं करता, क्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाएगा, सिमिलरली ब्रोमीन भी ऑक्सी एसिड बनाएगा, और ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा आयोडीन। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? फ्लोरीन, क्योंकि इसने लिबरेट करी ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन। नोट डाउन। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मींस हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता है भाई H हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? HF बनाएगा, ऐसे HCl बनेगा, HBr बनेगा एंड HI बनेगा। ठीक है, इन सब में बात करें तो हैलोजन हाइड्रोजन क्या है? हैलोजन का साइज ऊपर से नीचे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर साइज के, हाइड्रोजन तो उतना ही, क्लोरीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। तो देखो ऊपर से नीचे अगर हम बात करें इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो किसकी बॉन्ड या बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? जब सिमिलर साइजेस के होंगे, और सिमिलर साइज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां पर है? इंक्रीज। तो आप बोल सकते हो देखो ये छोटा एक बड़ा, इट मींस इनके बीच की बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं? इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इजीली ब्रेक हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज। तो बोल सकते हो टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। और ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ हैलोजन है वो ऊपर से नीचे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दूसरी हम बात करें HF की। ठीक है, यहीं पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और चलो इसकी स्टेट देखो पहले तो, अगर इसकी स्टेट देखें तो जो ये आपका HF है ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। और ये क्लोरीन HCl HBr ये कौन से स्टेट में? आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो HF में क्या हुआ कि क्यों ये लिक्विड स्टेट में, ये क्यों तीनों गैसियस स्टेट में है? तो देखो HF में क्या एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होना चाहिए उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ, एक तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस, दूसरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन कौन फुलफिल करता है? आपका HF फुलफिल करता है। तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा बिटवीन टू HF मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका H है और ये F है, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, H है और F है। आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जब दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। बाकी में आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से माने गए हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसके बराबर होती है? नाइट्रोजन के बराबर होती है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मानी हमने कि क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन वो साइज में क्या है? बड़ा है। अब जब हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, तो उनके बीच में इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये रीजन है कि बाय HF, कई बार क्वेश्चन आ जाता है HF एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो रीजन क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की। भाई इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या आएगा? तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे बेस्ड है? एसिडिक स्ट्रेंथ मींस जो इजीली हमें क्या दे दे? लिबरेट कर दे H+, जो क्या दे दे? इजीली क्या दे दे? H+ दे दे। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, या ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्यों करती है? भाई हाइड्रोजन का छोटा साइज, या तो कंपैरेबल साइज है, जब आप मूव कर रहे हो साइज हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? इंक्रीज, तो बॉन्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। इट मींस जो HI है ये इसे साथ बॉन्डेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा, वो इजीली क्या रिलीज कर देगा? आपका H पॉजिटिव और क्या दे देगा? I नेगेटिव। HI से ज्यादा स्टेबल क्या है? I नेगेटिव है, वो इसके साथ नहीं।
तो इसने इजीली क्या कर लिया, अपना एक बॉन्ड तोड़ लिया, I नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया H प्लस लिबरेट कर दिया, इट मींस HI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप बोल सकते हो ऊपर से नीचे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नोट डाउन आप कर सकते हो साथ साथ, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इट इजीली लिबरेट H प्लस आयन, हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया आपका, HI, फिर HBr, फिर HCl एंड फिर HF, ठीक है। तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ these compounds, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट हम अब बात करें इस ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आपको पता है इस ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, -1, मींस वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक कंपाउंड है ये जिसमें ये +1 में प्रेजेंट होता है, दैट इज HOF। यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की क्या होगी +1, तो फ्लोरीन की भी क्या होगी +1। सिर्फ इस कंपाउंड में फ्लोरीन पे +1 है, अदरवाइज फ्लोरीन के जितने कंपाउंड है उनमें फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर हम अदर हैलोजेंस की बात करें, तो वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, +1, +3, +5, +7। रीजन क्या है इतनी सारी शो करने का, क्यों, क्योंकि इन सबके पास क्या होती है, d ऑर्बिटल, वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, जबकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, नोट डाउन। बच्चों हम बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं ग्रुप, बट उनमें से क्या है, ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये टेबल मैंने ड्रॉ की हुई है कि ऑक्सीडेशन मींस सभी क्या है, ऑक्साइड्स हैं, +1 में मींस ये ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजेंस की, कि आप देखोगे यहाँ पे देखो ऑक्साइड पे क्या होगा -2, तो हैलोजन पे कितना आएगा +4, एक क्लोरीन पे कितना होगा +1, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -1 में, ये किसमें होगा ऑक्सीजन +2, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग बनाए गए, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन के हैं ये क्या है, अनस्टेबल होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे H2 का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही किसका है, OF2 का। H2 में क्या होता है, सेंटर में ऑक्सीजन और चारों तरफ दोनों तरफ क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा फ्लोरीन, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का स्ट्रक्चर था वैसे O2F2 का होता है ये, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन रिलीज करते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। इसका -1 में ही कंपाउंड बनते हैं, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। क्लोरीन की बात करें तो +1, +4, +6 और +7 में बनते हैं, और ये वाला जो कंपाउंड है ClO2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। वहीं पे ब्रोमीन के जो बनते हैं ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, बनते तो है लेकिन अनस्टेबल होते हैं, ये +1 और +4 में बनता है। आयोडीन के 2 है, +4 और +5 में, और ये I2O5 में ये मोस्ट स्टेबल है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, I2O5 का 2 आयोडीन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के बीच में ब्रीजिंग का काम करेगा। आयोडीन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं और एक बॉन्ड ये यहाँ बना रहे 3 लोन पेयर, ये तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया तो एक के साथ इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और एक एक क्या प्रेजेंट रह गए इनके ऊपर लोन पेयर, ठीक है, आयोडीन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया I2O5 का, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हैलोजन्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो हैलोजन है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये मेटल्स के साथ क्या करते हैं, डायरेक्टली कंबाइन कर लेते हैं। आपको पता है जैसे आप मैग्नीशियम का एग्जांपल लो तो क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देगा ये MgCl2। सिमिलरली सोडियम क्लोरीन के साथ करेगा तो NaCl, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, मेटल के साथ कंबाइन कर जाते हैं। बात करें अगर मैं मेटल फिक्स कर दूं और डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस की बॉन्डिंग देखो कैसी है। फॉर एग्जांपल कोई मेटल एम है, फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो एमएफ बॉन्ड बनेगा, ऐसे क्या बनेगा एमसीएल बॉन्ड, एमबीआर और एमआई। तो सबसे ज्यादा जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और जब हम तो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आयोडीन क्या होगा आपका, कोवेलेंट नेचर का होगा। इट मींस यहाँ पे जो एमएक्स बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, ठीक है। तो ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, नोट डाउन। अब बात करते हैं फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर की, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर तो हम अभी तक बाकी ग्रुप्स पे भी देखते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर है या सेकंड पीरियड में जो मेंबर है अपने ग्रुप का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। उससे कुछ रीजंस है और वही हम 4 रीजन सेम पढ़ते हुए आए हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, यहीं पे फ्लोरीन का कंपैरिजन करें हम उसके अदर मेंबर से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से इसका देखिए तो इसका साइज क्या है, सबसे स्मॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या मिली थी हमें, कम मिली थी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 2 क्लोरीन होंगे तो रिपल्शन के कारण बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पीरियड का तो उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, बाकी ग्रुप्स बाकी मेंबर्स के पास क्या है, प्रेजेंट है। सिर्फ फ्लोरीन क्या फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसलिए अपने बाकी ग्रुप से क्या है, अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ एक कंपाउंड है जिसमें +1 शो करता है, HOF, और वहीं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसलिए जनरली जो कंपाउंड्स बनाता है वो किस नेचर के होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के नहीं होते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो फ्लोरीन शो करता है, बाकी मेंबर्स शो नहीं करते, नोट डाउन। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो HF है अगर हम इसको ग्लास में डाल दें, ग्लास में, तो इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। मींस जनरली जो डिजाइनिंग वाला ग्लास पे की जाती है उस पर्पस के लिए हम HF का यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपका कोई ग्लास है, ग्लास जनरली किसका बना होता है, Na2SiO3, ठीक है। सोडियम सिलिकेट्स है, सिलिकेट से आपका ग्लास बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम सिलिकेट है ये किसके साथ रिएक्शन कर देता है, ये HF के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, Na2SiF6, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, इचिंग ऑफ ग्लास पर्पस के लिए यूज होता है। और साथ में क्या निकलेगा, H2O भी। लिखना चाहो तो लिखो, साइड प्रोडक्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार ये रिएक्शन पूछ ली जाती है जनरली, आपको ऐसे दे कंप्लीट द रिएक्शन। अगर इचिंग ऑफ ग्लास से क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ हैलोजन इज क्लोरीन गैस, Cl2, ठीक है। तो Cl2 की जो प्रिपरेशन की बात करें तो ये रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर हम HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट कराए तो आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, Cl2 गैस। और अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, ये रिएक्शन लैब वाली इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। NaCl को ट्रीट कराए एसिडिक मीडियम में H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपकी क्या रिलीज होगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। अगर हम लार्ज स्केल या इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं डीकोन प्रोसेस से, ठीक है। डीकोन प्रोसेस में क्या होता है, आप HCl को HCl का क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड CuCl2 की प्रेजेंस में आप HCl का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा, H2O बनेगा, साथ में क्या रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ HCl in presence of CuCl2 is known as Deacon process, ठीक है। ये भी काफी बार 1 मार्क में आ जाता है। अगर वहीं पे हम एक और प्रिपरेशन की बात करें, वो प्रिपरेशन तो सभी को मालूम होगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। देखो मैंने एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोला है, मैंने NaCl बोला, सिर्फ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
अगर आप सॉल्यूशन लो, एक इलेक्ट्रोड, दो कैथोड होंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और सिर्फ NaCl होगी, तो NaCl सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। तो देखो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी होगी, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मींस ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो आपके पास एक Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव? भाई Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और दो ऐसे क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना देगा आपका Cl2। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है कैथोड पे जाएगा। अब कैथोड पर क्या होता है आपका हमेशा रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Na सोडियम। तो कैथोड पर आपका डिपॉजिट होगा सोडियम और एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन। तो इस मेथड से भी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, क्लोरीन। सो नोट डाउन। नाउ मूव ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन है उसका कलर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, गैसियस स्टेट में है, पंजेंट स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है क्लोरीन की और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कि ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करती है। ये सारे रिएक्शन देखो, अब जो रिएक्शन जितनी भी मैं बताऊंगी सिर्फ आप ये सपोज करो वो ऑलरेडी आपको आती है, ऑलरेडी बाकी बुक्स में या फिर आपने बचपन वाले क्लासेस में सब में स्टडी की है। तो देखो यहाँ पे वही बात, मैं मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन या एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन, तो क्या बनाएगा वो आप सभी को पता है, MgCl2। अगर मैं यही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ Cl2 तो क्या बनाएगा, AlCl3। वही मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, SO या SO2 के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या नॉन मेटल आप फास्फोरस ले लो, P4 की हमने व्हाइट फास्फोरस में या उसमें रिएक्शन देखी थी, Cl2 रिएक्ट करा रहे, क्या बन रहा था आपका PCl3। वहां पर ही क्या था, स्मॉल अमाउंट में था क्लोरीन, और अगर इसी को आप एक्सेस में कर देते हो तो क्या बनकर जाता है, PCl5। ठीक है, तो ये क्या था आपका रिएक्शन विद मेटल। वहीं पे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मॉइस्चर के साथ मींस वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो HCl बनाएगा, एक क्या बनाएगा, HOCl। ठीक है, लेकिन ये जो HOCl बना ये क्या बना, हाईली अनस्टेबल बना और ये फर्दर टूट जाता है HCl में, क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इट मींस आप इस रिएक्शन को ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट क्लोरीन प्लस H2O ट्वाइस ऑफ HCl और प्लस में नेसेंट क्लोरीन। ये जो HOCl बना ये अनस्टेबल था, अल्टीमेटली टूट के क्या दिया आपको, HCl और एक ये ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा किसी और का। इट मींस तो फिर ये क्लोरीन किसकी तरह काम करेगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो इसकी रिएक्शन अभी देख लो। देखो SO2 के साथ रिएक्शन करा रहे, आपने क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में लिया। ठीक है, तो आपको पता है अल्टीमेटली क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 HCl देता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, 2 HCl या फिर बैलेंसिंग बाद में, लेकिन HCl रिलीज हुआ और ये ऑक्सीजन कौन गेन कर लेगा आपका, SO2 और वाटर के साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, H2SO4 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर आप और रिएक्शन देखो तो आयोडीन, अगर आप I2 लेते हैं और यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, ये HCl प्रोड्यूस करेगा और जो I ऑक्सीजन रिलीज हुई वो आयोडीन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके आयोडिक एसिड HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रही है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, O बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल HCl और एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहीं पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिस्पांसिबल है उसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ब्लीचिंग एक्शन के साथ में कोई कलर सब्सटेंस दिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन उसको
में कन्वर्ट करके उसको डीकलराइज कर देती है, कलरलेस बना देती है। और ये जो इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग है परमानेंट है, जबकि आपने जो SO2 में पढ़ा था ऑक्सीजन फैमिली में SO2 से भी ब्लीचिंग एक्शन होता है लेकिन वो टेम्पररी होती है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन से की हुई ब्लीचिंग एक्शन क्या है, परमानेंट है। वहीं पे अगर हम एफिनिटी देखें हाइड्रोजन की, तो इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई। मींस क्लोरीन चाहेगा मेरे पास क्या आ जाए, इजीली हाइड्रोजन आ जाए, वो क्या बना ले, HCl बना, ठीक है। वही अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ देखें तो देखो अमोनिया रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl2 के साथ। दो कंडीशन है, एक बार हमने क्या लिया, अमोनिया एक्सेस में लिया तो हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, NH4Cl की फॉर्मेशन होगी। और अगर वहीं पे सेकंड कंडीशन में मैं क्या लूं, NH3 लिया और क्लोरीन भी Cl2, लेकिन इस बार जो एक्सेस में लिया वो मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, NCl3। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम में काफी बार ये रिएक्शन पूछी जाती है, तो आपको प्रोडक्ट याद रखने, जब एक्सेस में अमोनिया हो तो क्या बनेगा, और जब आपका क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्या बनेगा, ठीक है। एक में NH4Cl बन रहा है और एक में NCl3 बन रहा है। अगर इसके और साइड प्रोडक्ट लिखो तो साथ में क्या रिलीज होगी, N2 गैस, और इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, HCl, ठीक है। तो नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और रिएक्शंस की बात करें। ये ज्यादातर रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। काफी बार एग्जाम्स में ये रिएक्शन पूछ ली जाती है कि आप क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हो हॉट और कोल्ड एल्कली के साथ। देखो कोल्ड एल्कली काम करेगी डाइल्यूट के साथ और हॉट काम करेगी कंसंट्रेटेड के साथ। तो जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगी NaCl बनाएगी और NOCl बनाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन चेक करें, जीरो है, NaCl में क्लोरीन की -1 होती है, यहाँ पे चेक करोगे तो देखो इसकी +1 और इसकी कितनी होगी, -2, तो इसके ऊपर कितनी आएगी, +1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे चेक करोगे तो ये -2, एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे ये क्लोरीन, और एक बार चेक करो NOCl3 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। NOCl3 में आप ऑक्सीडेशन चेक करोगे, NaClO3, तो ये -2 हो गई और ये +1 हो गई, तो यहाँ पे कितनी आएगी, +5। तो देखो क्लोरीन कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है और 0 से +1 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है। नीचे वाले में भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन, बट फर्क क्या है, डायलेट वाले में +1 में गया और नीचे वाले में किस में गया, +5 में गया, ठीक है। तो इट अंडरगोज, आप बोल सकते हो जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन में जाता है, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन में जाता है। और ये वाली स्लेट लाइन वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ी है। जब भी हम स्लेट लाइन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, CaOCl2 CaOCl होल ट्वाइस, ठीक है। बट तो और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर रिलीज होगा। लेकिन यहीं पे हम किसकी बात करें, एक्चुअल कंपोजिशन की बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ठीक है। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखूं तो आपका फॉर्मूला बनेगा CaOCl2, ठीक है। फिर देखो क्या क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड भी बना CaCl2 डॉट, फिर CaOH होल ट्वाइस और डॉट ट्वाइस ऑफ H2। ये एक्चुअल कंपोजिशन है आपके ब्लीचिंग पाउडर की, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब एक दो रिएक्शन की और बात करते हैं। ये सारी रिएक्शन की आपने क्लास 11th में पढ़ ली है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा था, क्लोरीन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगर आप मीथेन में क्या ऐड करा दो, क्लोरीन ऐड करा दो, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, CH3Cl बनता है और HCl रिलीज होता है। अगर ये लिमिटेड है और अगर ये क्लोरीन एक्सेस में है, मींस एक बार फिर से क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, CH2Cl2 और साथ में क्या रिलीज करेगा, HCl। अगर आपने और क्लोरीन ऐड कर दी तो क्या बनेगा, CH3HCl, और क्लोरीन ऐड कर दी तो क्या बनेगा, CCl4, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक चैप्टर में
क्लास 11th में भी की थी। और एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी है। जैसे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आप क्लोरीन ऐड करा तो क्लोरीन दोनों तरफ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी CH2Cl और CH2Cl। तो ये थे इसके कुछ रिएक्शंस जो आप ऑलरेडी जानते थे। यूजेस की बात करें तो हमने इसका भी ब्लीचिंग यूज देखा था। वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में गोल्ड और प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प में ली जाती है। डाइज, पेंट, ड्रग्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में क्लोरीन गैस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैस। क्लोरीन बहुत सारी पॉइजनस गैस बनाने में काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल पहली जो है वो है फोस्जीन। फोस्जीन फॉर्मूला क्या है, COCl2। ठीक है, दूसरी है आपकी टीयर गैस, जिससे आंसू आ जाते हैं आंखों में, टीयर गैस। टीयर गैस का कोई फॉर्मूला बता सकता है स्टूडेंट, सोचो एक बार खुद से। ठीक है, टीयर गैस का होता है CCl3NO2 और एक होती है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है CH2Cl, CH2 सल्फर, CH2 CH2Cl। ये थी आपकी मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस है ये आपकी यूज की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉइजनस गैस बनती है। काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फोस्जीन गैस का, टीयर गैस का या मस्टर्ड गैस का। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ठीक है, HCl के बारे में ज्यादा नहीं है, इसका जो बेसिक नॉलेज है आप खुद भी पढ़ोगे तो बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो देखो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन अगर कोई वही नहीं है, आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कोई लॉजिक नहीं है। जब आप NaCl को H2SO4 को हीट करते हो तो किसकी फॉर्मेशन होती है, NaHSO4 और HCl। आप ये रिएक्शन भी याद रख सकते हो, काफी बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें इतना ही है, प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस, पंजेंट स्मेल होती है, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक नेचर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम HCl को किसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन कर रही है रिएक्शन, इसका एसिडिक नेचर। और नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद मेटल। ये भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। जब भी आप क्या करते हो, सपोज करो जिंक लिया और HCl के साथ ट्रीट कराया तो क्या बनता है, ZnCl को क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस आप क्या करते हो, बर्निंग मैचस्टिक लेके आते हो, पॉप साउंड प्रोड्यूस करके। क्लास 10th में बहुत बार पढ़ा था आपने। तो ये थी रिएक्शन विद मेटल। और अब इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस ये एक बहुत ही अच्छा क्या है, लेबोरेटरी रिएजेंट है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। वहीं पे हमने एक और पढ़ा था एक्वारिजिया, ये मैं HNO3 के साथ वहीं पे करा चुकी हूँ आपको, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, NCERT में यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्वारिजिया। ठीक है, तो यूजेस में आप देख सकते हो एक्वारिजिया बनाने में जो ज्वेलरी आपने क्लीनिंग की थी, एक्वारिजिया का क्या मिक्सचर बताया था मैंने, मिक्सचर ऑफ टू एसिड, कौन से, HCl प्लस में HNO3, 3:3:1। ठीक है, और इसके यूजेस क्या है आपके, बहुत सारे आपने अभी देखा था यहाँ पे मेटल क्लोराइड बनाने में यूज किया था। तो ये कुछ यूजेस हैं किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने हमारा इस चैप्टर का मीन्स इस ग्रुप का, ग्रुप नंबर 17 का 2 पार्ट बचते हैं। एक तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, छोटी सी यूनिट है, मतलब छोटा ही पार्ट है टॉपिक, और सेकंड क्या बचता है, ये आपके ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, दोनों ही छोटे छोटे हैं और आपका ग्रुप नंबर 18 भी बड़ा नहीं है। तो आई होप कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेरी आप पढ़िए, अब फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन भी हमें आता है, ये आता है। थियरी में आपको ये फीलिंग ना आई हो कि हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं,
लेकिन आपने इतना सारा मतलब इतनी नॉलेज आपने अटेन कर ली कि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।